मेरे रगों में वही लहू है जिसमें सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। के माध्यम से रामनगर के परम सम्मानित देवतुल मतदाता बंधुओं जिन्होंने मुझे विधायक बनाया है, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह कहता हुआ कि आपको प्यार करते हैं, करते रहेंगे कि दिल बन के। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप विद्यालय में आए हैं तो विद्यालय में पढ़ाइए, नहीं तो आपके खिलाफ आपका विधायक आपके सामने खड़ा होके आपके आला अधिकारियों तक आपके आदेश दिलाने के लिए आग्रह करने। तो उन्होंने कहा कि रामनगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। मैं इन बातों को सदन के माध्यम से बिहार सरकार तक पहुंचाऊंगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि रामनगर में मेडिकल। रामनगर क्षेत्र के वासियों सुन लीजिए कि हमारे माइक पे विधायक साहब का कहना है कि रामनगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि हमारे समक्ष जो है अभी नवनिर्वाचित विधायक नंदकिशोर राम जी बैठे हैं और अभी यहाँ पे जो है तौलाहा पंचायत के तौलाहा गांव में हम उपस्थित हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल के माध्यम से रामनगर के उन मतदाता मालिकों को जिन लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया है उनको हृदय से आभार, कोटि कोटि साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे कि अभी जनता के द्वारा भारी मोहब्बत से जीत के अभी आप विधायक की कुर्सी संभाले हैं और जिस तरह आपके कार्यों को देखा जा रहा है और लोगों के द्वारा उसको सराहनीय कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अभी विधायक जी फुल एक्शन मोड में है और जिस तरह आपके कार्य को देखा जा रहा है तो इस तरह से आप मतलब अपने जीतने के बाद अगर कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लानिंग किया होगा सर कि किन किन मुद्दों पे आप जो है आपकी पहल रहेगी। और जिस प्रकार देखा जा रहा है कि अनुमंडल में या पंचायत में जिस तरह से कि घूसखोरी हो रही है और गांव लोगों से अभी मैंने बात की थोड़ी देर आपके आने के पहले तो सबका यही कहना था कि क्रांतिकारी विधायक हैं और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करेंगे, तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? देखिए, डबल इंजन की सरकार है भारत में। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार का संपूर्ण सहयोग समर्थन है बिहार सरकार को। यहाँ बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और विकास की हाथी को मैं हर दरवाजे तक पहुँचाऊँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर किस तरह से आपने अभी अपने रोड मैप तैयार किया है अपना? देखिए, मेरे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी आए थे। मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर रामनगर का विकास होगा। मैं चाह रहा था कि यहाँ प्राथमिक उपचार केंद्र को रेफरल अस्पताल का दर्जा दिलवाऊंगा या अनुमंडलीय अस्पताल बनवाऊंगा। जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो पहले मेरे मन में ये बातें थी, लेकिन जिस रोज भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी आए थे मेरे चुनावी सभा को मुझे जनादेश दिलाने के लिए आग्रह करने, तो उन्होंने कहा कि रामनगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। मैं इन बातों को सदन के माध्यम से बिहार सरकार तक पहुंचाऊंगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि रामनगर में मेडिकल कॉलेज बने। बहुत बड़ी बात। रामनगर क्षेत्र के वासियों सुन लीजिए कि हमारे माइक पे विधायक साहब का कहना है कि रामनगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा तो बनेगा। और सर एक और बात कि जिस प्रकार देखा जा रहा है कि जो शहर गांव का जो रोड है जिस प्रकार से उसका कार्य तो होता है लेकिन कुछ ही समय बाद जो है वो टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए कि पीसी का खेला जो इसके बीच में है और पीसी के द्वारा जो रोड का कार्य किया जा रहा है वो 10 नंबरी 20 नंबरी करके गाँव वालों को और शहर वालों को मूर्ख बना दिया जाता है। तो इस पे आप कहां तक रोक लगाइएगा? देखिए, जब मैं लोगों का सहयोग समर्थन मांग रहा था मैंने रामनगर वासियों को कहा कि अगर आपका सहयोग समर्थन मुझे मिलता है, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं आपका चौमुखी विकास करूंगा और उसी कर्म में आप विश्वास रख के जाइए कि मेरा बेटा मेरे अलावा क्षेत्र का भ्रमण नहीं करेगा, मेरा भाई नहीं करेगा। मुझे सेवा का आशीर्वाद मिला है और मैं सेवा करूंगा और सरकारी योजनाएं जो जमीन तक पहुंच रही हैं या पहुंचनी है मुकम्मल तौर तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन कार्यों को पूरा करवाऊंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि किस प्रकार विधायक जी का हुंकार भरा है कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र के वासियों, अगर हम यहाँ पे आए हैं तो आप देखिए हमारी कार्यशैली क्या होती है और किस तरह से रामनगर क्षेत्र में जो भी कहीं भी भ्रष्टाचार होता हुआ आपको दिख रहा है वो सब का सब बंद कराने की कोशिश कर। अच्छा सर, जैसे कि देखा जा रहा है अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे आप वायरल चल रहे थे कि एक सरकारी स्कूल में आप गए थे, और वही नहीं अनेकों ऐसे सरकारी स्कूल है जहां देखा जाता है कि बच्चों को एक मिड डे मील के नाम पे एक फॉर्मेलिटी तौर पे पानी वाला दाल या कीड़े वाला चावल या अंडा का आधा पीस, इस तरह का जो काम आप भी सुनते होंगे, पहले से भी ऐसा होता आ रहा है सरकारी स्कूलों में, तो इसको कैसे आप लगाम लगाएंगे? देखिए, क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मैं पहले दिन निकला था अपने घर से। मधुबनी में जो अवस्थित विद्यालय है वह जनजातीय आवासीय विद्यालय है। वहाँ गरीब गुरबा समाज के बच्चे, वैसे पिता और माता के बच्चे जो दूसरों के खेत में काम नहीं करें तो शाम का चूल्हा उनका नहीं जलेगा, वैसे समाज के बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं। मैं और सरकार ये चाहती है कि कमज़ोर वर्ग है जो देश का, उसे भी इज्जत और सम्मान से जीने का अवसर मिले। इसके लिए मैंने उस विद्यालय का निरीक्षण किया और पाया कि जो सरकार मानक निर्धारित किया है उस मानक के अनुरूप वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरा सख्त कदम होगा वैसे विद्यालयों के प्रति, और अगर वे लोग उसमें सुधार नहीं किए तो हमारी आवाज़ सड़क से सदन तक जाएगी और आपके माध्यम से रामनगर के परम सम्मानित देवतुल मतदाता बंधुओं जिन्होंने मुझे विधायक बनाया है उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह कहता हुआ कि आपको प्यार करते हैं, करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। बहुत बड़ी बात। अच्छा सर, एक सवाल, उस वीडियो में मैंने देखा कि आपने एक जो वहाँ के प्रिंसिपल से आपने कहा था कि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो हमारे समाज के बच्चे हैं, और जिस तरह देखा जाता है कि यहाँ के जो भी बच्चे या वो गरीब स्तर के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जो पेरेंट्स, जो माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे देखा जाता है कि टीचर लोग जो है पढ़ाई के दौरान कहीं कोई स्वेटर बिन रहा है, कहीं कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, प्रधानाचार्य देखा है कि फ़ोन करके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मतलब इस तरह की हमेशा जो है घटनाएँ स्कूल में सुनने को आपको मिलता होगा। तो आपके द्वारा मतलब इस तरह जो सरकारी स्कूल है उस पर पूरी दबाव रहेगी और पूरी तरह से जो नियमितता से जो स्कूल चलना चाहिए वो चलेगा? देखिए, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप विद्यालय में आए हैं तो विद्यालय में पढ़ाइए, नहीं तो आपके खिलाफ आपका विधायक आपके सामने खड़ा होके आपके आला अधिकारियों तक आपकी शिकायत को पहुंचाएगा और आपके विरुद्ध, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो पठन पाठन को बाधित करते हैं, विद्यालय में पहुंच करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करवाऊंगा। भरोसा रखें आप। अच्छा, जनता का ये भी कहना है कि अभी वर्तमान विधायक हैं उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या वो उस बिंदुओं पे नज़र मतलब लगा पाएंगे कि किन किन बिंदुओं पे उनको काम करना है? जिन लोगों का उनका ऐसा सवाल है, उनके जन्म काल के पहले मैंने राजनीति शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। जिन लोगों का ऐसा सवाल है, आज के टीनेजर्स बच्चों का ऐसा सवाल आ रहा है, उनको बता दूं कि मैं उनके पिता का उम्र का हूं और उनके जन्म काल के पहले मेरा अपना बेटा पटना महाविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका है। हमारी अपनी बेटी पटना महाविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। हमारे दोनों बच्चे और बच्ची पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का छात्र था। और इन बच्चों के जन्म काल के पहले जब मैं अनपढ़ होता तो मैंने जिन गरीबी का सामना किया है, मैं जिन परेशानियों में रह के अपने बेटे और बेटियों को पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा लिया, जो भारत के टॉप 10 विश्वविद्यालय में आता है, मैं अनपढ़ होता तो ऐसा नहीं होता। उन बच्चों को आगाह करना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ आपके माध्यम से कि एक बार कीचड़ उछालने के पहले देखो, समझो, जानो। हो सकता है कि आप लोग जिस भावना से आप ग्रसित हैं उससे बाहर निकलिए। मुझ पर आरोप लगा कि इन्होंने मानस को जलाया है। क्या मैं मुसलमान हूँ? मेरे लहू में वही, मेरे रगों में वही लहू है जिसमें सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। बोलिए सियावर राम।
सकते हैं कि हमारे समक्ष जो विधायक जी हैं कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा है। तो मैं तो रामनगर क्षेत्र के उन देवतुल्य जनता को कहना चाहूँगा कि आप लोग का सौभाग्य है कि ऐसा विधायक आपको मिला है और आपके हर सुख दुख में और हर कार्य में आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चले।